सभी के विकास की बात, विकास का कार्य किया है, ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी हमारे बीच में इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा बहुत बड़ी ही निंदनीय कार्रवाई करते हुए दूरियां बनाने का कार्य किया। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा करबद्ध के अब समय आ गया है कि साथ मिलकर इस देश के लिए कुछ किया जाए, ऐसा मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है। धर्म ओम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं आयोजन करता हूँ का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि क्षत्रिय करने से आपने मंच प्रदान किया, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सबके परम आदरणीय, परम पूजनीय और मैं तो कहूँगा मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भ्राता तुल्य वामक्षेत्र संस्थापक श्री वामन मेश्राम जी यहाँ उपस्थित है, तो उनके चरणों में मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें आप। और यहाँ मेरी बहन भी विराजमान है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पे आज जितने भी सम्मानीय राष्ट्रीय हो या फिर वो सामाजिक हो जो आगेवान उपस्थित है, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है। जय भारतवर्ष, जय मूल निवास। दोस्तों, अब मुद्दे की बात पे मैं आता हूं। एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय सदैव सबका रहा है और सबको अपनाया है। ये इतिहास गवाह है। भूतकाल में यदि हम जाते हैं तो हम सभी के महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की यदि मैं बात करूं, हम सभी के हैं। मैं कहना चाहूंगा, बातों मत में, ये हम सभी के हैं। महाप्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो या फिर छत्रपति शिवाजी हो, फिर डॉक्टर हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर साहब हो, ये सभी महापुरुष हम सभी के हैं। तो हम सभी के महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था जिन्होंने उपलब्ध करवाई, वो भी जो बड़ौदा हमारे जो महाराजा गायकवाड़ साहब थे उन्होंने कराई, आप सभी जानते हो। उसके अलावा वीपी सिंह जी ने क्या किया वो भी आप जानते हो। उसके अलावा अर्जुन सिंह जी ने जो योगदान दिया वो भी आप जानते हो। सभी जानते हो कि किस तरह से हमने सदैव सभी को साथ। अब बात रही हक और अधिकार की, तो हक और अधिकार लेने का तो हम सभी को अधिकार है। संविधान ने दिया है अधिकार, वो तो कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता है क्या लोकतंत्र में संविधान के अधिकार? बताइए, कोई छीनने की ताकत रखता है क्या? है किसी की ताकत छीनने की? जब बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान बनाया तो सोच समझ के ही बनाया होगा। इतने बड़े बुद्धिजीवी थे, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के संविधान की रचना की, तो साहब सोच समझ के ये बनाया है। तो संविधान के अनुसार इस देश के प्रत्येक व्यक्तियों को इसका लाभ मिले, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। ऐसा मैं इस मंच से क्षत्रिय करणी सेना परिवार की ओर से ये बात आप तक पहुंचाने आया हूं। अब मैं बात करूं कि क्यों हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि समय बदला है। जो छुआछूत का एक मुद्दा मेरे सामने आया था, वो भी मैंने पूरी कोशिश की उसे दूर करने की। मेरे पिता तुल्य वामन मेश्राम जी का जूठा पानी मैंने मंच से पिया हुआ आप सबने वीडियो देखा होगा, पूरे भारतवर्ष ने देखा होगा। तो अब ऐसी बातों के लिए हमें जगह या स्थान नहीं देना है। पूरे भारतवर्ष में इन चीजों से हमें बाहर आना है और देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, करना ही है। तो क्यों ना हम आप जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक के जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, उसके साथ साथ उन्हें व्यवस्थाएं मिले और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है,
रोटी कपड़ा और मकान वो उन्हें मिलना चाहिए, व्यापार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व होना। जैसे मैं हूं, मैं मेरा व्यापार करता हूं, मैं मेरे देश के युवाओं को रोजगार भी देता हूं, ये मेरा दायित्व बनता है। अब मैं ये नहीं देखता वो किस जाति से है, मैं ये नहीं देखता वो किस धर्म से है, इस देश का युवा है तो वो रोजगार मेरे वहां अवश्य लेगा। और ऐसे हजारों लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है। ये हम सबका दायित्व है कि हम इन जातियों से, इस धर्म की परिभाषा से ऊपर उठकर देश हित की बात करें। बाकी मैं आपसे वादा करता हूं, एक आपका एक वो है ना, क्या बोलते हैं, जय चोरिया से कुछ है ना, बोल 85, तो अब तो साहब 85 से आप बढ़ा दीजिए, अब तो इसे बढ़ाइए, मेरा निवेदन है साहब से कि भाई अब इसे बढ़ाइए आप, क्योंकि अब बोल 85 नहीं है, अब तो मेरे ख्याल से 97 हो गए, अब तो 97 हो गए। तो अब तो इसका कुछ और हमें है ना एक मुहावरा तैयार करना होगा, ताकि ये क्षत्रिय समाज जो, देखो साहब हकीम खान सुरी साथ थे, महाराणा प्रताप जी के साथ थे, सेनापति थे कि नहीं, कैसे भूल जाए हम। हमारे पूर्वजों ने तो सदैव आपको साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। आप तो किए साहब, महाराणा प्रताप जी के साथ यदि किसने जंग लड़ी तो वो हमारे आदिवासी समाज के लोग थे। तो साहब मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम अलग हैं क्या? हम तो एक ही थे, एक ही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे भारतवर्ष में हम साथ मिलकर इस देश हित की कार्य पे आगे बढ़ेंगे, मेरा आप विश्वास रखना। राज शेखावत जो है वो सेवक है साहब, जनता का सेवक है। फौजी आपके सामने खड़ा है और फौजी के लिए सब एक समान हो, देखो क्षत्रिय हो, सबका हो, फिर फौजी भी हो। तो अब मेरे लिए तो ये दायित्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे फौज में हम सब साथ ही बैठते थे। वहां पे भी तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लोग थे ही। कहीं कोई भी तरह का कोई ऊंच नीच या ऐसा कुछ था ही नहीं। सब साथ में बैठ के खाते थे, साथ में घूमते थे और लड़ते भी थी देश के लिए, सब साथ मिलकर साथ बॉर्डर पे। तो मैं कैसे मान लूं कि इस भारतवर्ष में अभी भी हम हमारे भाइयों से दूर में नहीं मान सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन इतना ही करता हूं कि यदि ऐसी कोई घटना आपके वहां घटित होती है जहां आपको आहत होता है, आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, और यदि मेरा कोई क्षत्रिय वहां है तो साहब आप मेरे से अवश्य संपर्क करना, मैं उसको सीधा फोन करूंगा और मैं अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से उस व्यवस्था को सुधारने में पूरी की पूरी अपना योगदान अवश्य दूंगा। ये मेरा वादा है। करनी सिर्फ अपने भारतवर्ष में है, आप समझिए, करनी सिर्फ अपने भारतवर्ष में है। और वामन मेश्राम जी की जो सेना है वो भी पूरे भारतवर्ष में स्थापित है। और मैं तो कहता हूं कि यदि इस भारतवर्ष में यदि कोई सबसे बड़ा संगठन है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो क्या है सर? वामसेव है। और उसकी ये पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, और आज का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप लोगों ने मुझे स्वीकारा और मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया। मैं ऋण आपका कभी नहीं चुका, सीधा साधा आदमी हूँ साहब, फौजी आदमी हूँ, दिल से सोचता हूँ, दिल से बात करता हूँ। मैं इन चीजों में नहीं मानता, मैं व्यक्ति विशेष में मानता हूँ। व्यक्ति व्यक्ति होता है और ये व्यक्ति जो है वो इस देश का नागरिक है, और मैं इस देश के नागरिक के लिए जान दे भी सकता हूं और जान लेने की ताकत भी रखता हूं। मैं क्षत्रिय हूं, आक्रामकता रहे, हमारी कार्यशैली अलग है। आपकी जो कार्यशैली है, वामन मेश्राम जी की जो कार्यशैली है, वो संवैधानिक बिल्कुल मजबूती से है। और कभी कभी हम लोग तो संविधान को हाथ में भी ले लेते हैं, लेकिन नागरिकों की रक्षा के लिए, बाकी नहीं। हम लेते हैं लेकिन किसके लिए? इस देश के जो नागरिक हैं, फिर चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग से हो, उसकी रक्षा के लिए कभी कभी हम हथियार उठाते हैं। और हमें, क्योंकि कहा है ऐसा, कहा है अहिंसा परमो धर्म
धर्म हिंसा तदेव च। ये एक गीता का शब्द है जिसे हमने पूर्ण किया है। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए यदि हथियार उठाना पड़े तो उससे आपको निजता नहीं है। ये हम आपसे आज इस मन से कह के जा रहे हैं। बाकी साहब, हमारे पूर्वजों ने सदैव, आप सब जानते हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया, उन पूर्वजों ने सदैव सभी को साथ में लेकर न्याय अधिकार की बात करके हमेशा अपना दायित्व का निर्वहन किया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आज राष्ट्र के लोग यहाँ आए हुए हैं, आज यहाँ पे राष्ट्र के लोग आए हुए हैं, राष्ट्रीय टीम आई हुई है। और जो ये बहुजन मुक्ति पार्टी है भारतवर्ष में काफी गांवों तक पहुंच चुकी है। मैं तो यही चाहूंगा कि आने वाले समय में, जैसे आरएसएस ने भाजपा बनाई हुई है, आज हरियाणा में भी जीत, भाजपा की जीत हुई है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का है। ये मीडिया भी कह रहा है, प्रिंट मीडिया भी कह रहा है। तो साहब, वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में होगी और उसकी मुख्य भूमिका वामन मेश्राम जी की जो संगठन है वो सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, ये देश सत्ता से चलता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये देश सत्ता से चलता है। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि भाई जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के जो लोग हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और बहुजन मुक्ति पार्टी जो स्थापित हुई है वो आपके लिए उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा पथ साबित होने जा रही है। क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो मैंने देखा है गुजरात में भी आए थे और उनका समर्पण मैं देखता हूँ वो, क्योंकि मैं उनके पेज को फॉलो करता हूँ, उनकी आईडी फॉलो करता हूँ। वो महीनों भर वामन मेश्राम जी की तरह ही यात्राएं करते रहते हैं। उद्देश्य भाई एक ही उद्देश्य है कि बहुजन मुक्ति पार्टी अब सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज करे। तो ये उपस्थिति दर्ज होगी कैसे? तभी होगी जब आपकी एकता। देखो, मैं क्षत्रियों को एक कर रहा हूं, लेकिन आपके साथ आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को एक कर रहे हो। आप हमारे साथ हो। यदि हम साथ हो गए, इसलिए बाप की ताकत है कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। गलत तो नहीं कह रहा। जब हम साथ मिलकर चलेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी या नहीं चूमेगी? बताइए, चूमेगी? कितने सहमत, हाथ लेकर बताइए लोग, कितने सहमत है इस बात से? तो साहब, मैं वही तो कहने चाहता। जब हम सभी सहमत हैं तो आपस में लड़ क्यों है? हमें एकता के साथ सत्ता की बात करनी है, क्योंकि सत्ता से देश चलता है। यदि युद्ध स्तर पे आपको कुछ भला करना है, आपकी जितनी भी मांगे है साहब, मैंने देखा आपने मांगे, मैंने पढ़ा उसमें कई मांगे आपने साहब, ये मांगे पूर्ण कहां से होगी? सत्ता से होगी, सत्ता से होगी साहब। आप मांगे किससे कर रहे हो? सत्ता से कर रहे हो। यदि आप सत्ता में वहां बैठ गए तो फिर मांग करने की आवश्यकता पड़ेगी? पड़ेगी ही नहीं। आपकी मांग अपने आप पूर्ण हो जाएगी। सही है? तो अब अगला जो कदम है, क्योंकि वामसेव इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी यदि वामसेव द्वारा स्थापित एक बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में स्थापित न हो तो साहब इससे बड़ी विफलता हमारे लिए कोई नहीं होगी। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, यहाँ उपस्थित समस्त पदाधिकारियों से, बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों से, वामसेव से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे, कि अब जो भी चुनाव आएंगे इस भारतवर्ष में, उसमें चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे तहसील पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, हमें आप लोगों की उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। सहमत है? मेहनत करेंगे? देखो साहब, केडर के बिना कुछ होता नहीं, केडर के बिना कुछ नहीं होता है। आरएसएस ने यही किया, घर घर में घुस गई और वोट तैयार किए और वो वोट से भाजपा को जीत दिला रहे हैं। वैसे ही मैं तो चाहता हूं कि हमारे वामसेव का जो संगठन है वो संगठन घर घर तक पहुंचे और घर घर जाके वोट तैयार करे। और भविष्य में जब भी बहुजन मुक्ति पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसे
उसके भरपूर मात्रा में मतदान कर उसे विजयी बनाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहां जहां हमारा क्षत्रिय वोटर है और अपना समाज, आपके समाज से अनुसूचित जाति जनजाति से खड़ा होगा, वहां बलिदान क्षत्रियों का मैं करवाने का आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप मेरी मैं प्रचार दूंगा आपके लिए, मैं मैदान में आऊंगा और मैं आपके लिए जहां जहां आपके उम्मीदवार खड़े उनको मतदान करवाने की मैं अपील करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो चाहता हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि एक बार फिर वही जो समय था जब हम सब साथ मिलकर इस देश के लिए लड़ा करते थे, वो समय स्थापित हो जाए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं सभी को भूख भी लगी होगी, 2:30 बज रहे और जो मेरा नंबर नहीं, बिल्कुल आप सब अधिकारी हैं, आपको अधिकार भी है। मेरे नंबर में अभी आपको इस मंच के माध्यम से मैं देता हूँ। आपको जहां जरूरत पड़ती है, अभी भी जरूरत था, अभी भी आपके वहां से कॉल आते हैं मुझे। जब से मैंने वो छुआछूत वाली घटना को मैंने मैंने खत्म करने के लिए पहल की है, वामन मेश्राम जी का मैंने जूठा पानी मंच से पिया है, तब से आज तक मेरे को ऐसे कई कॉल आए हैं पूरे भारतवर्ष से कि जहां क्षत्रियों की तरफ से यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो वो मेरे को मैंने फोन करके उसे काफी हद तक मैंने क्लियर करने का काम किया है। तो मैं अवश्य नंबर दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, कहीं भी भारतवर्ष में आपको कोई तकलीफ परेशानी होती है, गांव में हो चाहे शहर में हो, आप एक बार हमें संपर्क अवश्य करें। देखो, संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, कई अधिकार है। उन अधिकारों का सदुपयोग करोगे साहब तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन अन्यायों से लड़े जीत जाओगे। लेकिन उन मेरा निवेदन समझना, मैं कभी विरोध नहीं करता। आपका अधिकार, ये जो आपने मांगे रखी है वो मिलना चाहिए। आपको जो सही लगे आप करो, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी थिंक टैंक पड़ी है, आपके पास अच्छे ज्ञानी लोग पड़े हैं। तो मेरा यही निवेदन है, क्षमा चाहूंगा, समय ज्यादा ले लिया मैंने, कोई नहीं, मैं यहीं पे समापन करता हूं अपने इस वक्तव्य का। मेरे नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर 9276155439 मेरा व्यक्तिगत नंबर है। इस नंबर को आप सेव कर ले और पूरे भारतवर्ष में जहां भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है आप हमें अवश्य याद करें। 9276155439 मेरा व्यक्तिगत नंबर, आपसे सेव कर ले और जहां भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है आप हमें याद करें। और मैं इतना ही कहूंगा कि आओ हम सब साथ मिलकर इस उज्जवल भारतवर्ष के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय शारदा धर्म, जय मूल निवासी, ओम नमो बुद्धाय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।